ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 29। पहिली आत्मिक हलचल। न ही सत्यात् परो धर्मः। पिताजी के अपेक्षाकृत निरोग होने पर भी मैं तलवन ग्राम में ही ठहर गया और उनकी सेवा करने लगा। इतने में ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी का दिन आ पहुंचा। स्नान पूजा से निवृत्त होकर पिताजी अपनी बैठक से घर में आए। यहाँ झंझर पानी से भरकर और उसके ढक्कन पर खरबूजा, मीठा और दक्षिणा धरकर सारे घर को संकल्प पढ़ना था। निर्जला एकादशी के दिन जितना जल हमारे हिंदू भाई पीते हैं, उसे देखकर इस अनोखे नामकरण संस्कार पर हंसी आती है। व्रत तो यह कि एक दिन रात निराहार, यहाँ तक कि बिना जल के निर्वाह करेंगे, और व्रतियों का आचरण यह कि दिन भर खरबूजे खाकर शरबत पीते पीते हैजे के शिकार बन जाएं। कैसी अद्भुत लीला है। निर्जला एकादशी का दिन मेरी धार्मिक परीक्षा का पहला अवसर था। पिताजी मेरे साथ अपने सब पुत्रों से अधिक प्रेम करते थे। उनको अपने मंतव्य में पूर्ण श्रद्धा थी और उसके वह प्रचारक भी थे। जहाँ वह अपने इष्ट देव का भक्ति में कभी आलस्य नहीं करते थे, वहाँ पंजाब के बेसुरे हिंदुओं को मुसलमानों की कब्रों की पूजा से रोकने में भी तत्पर रहते थे। तलवन ग्राम में सैकड़ों को उन्होंने कब्र परस्ती से रोककर ठाकुर जी के मंदिर का सेवक बना दिया था। पिताजी के संकल्प के समय मुझे बुलाने को आदमी भेजा। मैं जानता था कि आज परीक्षा का दिन है। उससे बचने के लिए अपनी बैठक में पुस्तक खोलकर पढ़ने बैठ गया था। मैंने समझा था कि आंखें बंद कर लेने से बला टल जाएगी, किंतु पिताजी का दूत सिर पर आ सवार हुआ। मैं उठकर पिताजी के पास जाने के लिए बाधित हुआ। उस समय का दृश्य मुझे कभी नहीं भूल सकता। घर में 2 मंजिले पर एक लंबा दालान है। उसमें सामने बड़े आसन पर पिताजी बैठे हुए हैं और उनके सामने एक लंबी पंक्ति में झंझरें सजी रखी है। सबके सामने मेरे भाई भतीजे बैठे हैं जो संकल्प कर चुके हैं, और केवल एक झंझर के सामने का आसन मेरे लिए खाली पड़ा है। मैं सामने पहुंचकर खड़ा हो गया और नीचे लिखी बातचीत हुई। पिताजी: आओ मुंशीराम, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा करके सबसे संकल्प पढ़ा दिया है। तुम भी संकल्प पढ़ लो, तब मैं भी संकल्प पढ़कर निवृत्त हो जाऊंगा। मैं पिताजी से स्पष्ट कहने में डरता था, इसलिए पहला उत्तर यह दिया: पिताजी, संकल्प तो दिल के साथ संबंध रखता है। जब आपने संकल्प किया है तो आपका दान है, जिसे चाहे दे। इसलिए मैंने आना आवश्यक नहीं समझा था। पिताजी को मेरे आर्य बनने की खबर मिल चुकी थी। पहले तो उन्हें कुछ प्रसन्नता सी हुई थी, क्योंकि उनको केवल इतना ही पता लगा था कि मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया हूँ। किंतु जब जालंधर से मेरे तथा देवराज जी के व्याख्यानों का समाचार उन्हें मिला, तो उन्होंने देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी को लिखा था कि हम दोनों को अपने देव देवताओं की निंदा करने से रोकना चाहिए। बीमारी में वह इन सब बातों को भूल गए थे, किंतु आज सब पुराने संस्कार जाग उठे। पिताजी ने उत्तर में कहा: क्या मेरा धन तुम्हारा नहीं? फिर उसमें से दान देने का तुम्हें अधिकार क्यों नहीं? और क्या दिल का संकल्प बाहर निकालना पाप है? तुम ठीक कारण क्यों नहीं बतलाते? इतना कहकर पिताजी ने सीधा वार किया: क्या तुम एकादशी और ब्राह्मण पूजा पर विश्वास नहीं रखते? क्या बात है? इस स्पष्ट प्रश्न पर निकलने का कोई मार्ग न देख पड़ा और मैंने कहा: ब्राह्मणत्व पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु जिनको आप दान देना चाहते हैं वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है, और एकादशी के दिन में भी मैं कुछ विशेषता नहीं समझता। मेरा इतना कहना था कि पिताजी आश्चर्ययुक्त होकर मेरी ओर देखने लगे।
मैंने आंखें नीचे कर ली। एक क्षण के पश्चात पिताजी ने दीर्घ श्वास लिया और कहा, मैं तो बड़ी आशा देकर तुम्हें बड़ी सरकारी नौकरी से हटा वकालत की ओर डाला था। मुझे तुमसे बड़ी सेवा की आशा थी। क्या उस सब का फल मुझे यही मिलना था? अच्छा, जाओ। मैं चुपचाप नीचे उतर आया और सारे दिन शोक सागर में डूबा रहा। 2-3 दिन तो मैं पिताजी के पास जाने से घबराता रहा और वह मुझे बुलाने से टलते रहे, किंतु उनके हृदय में मेरे लिए गहरा प्रेम था। एक दिन मुझे स्वयं बुलाकर किसी अपने अंग्रेज मित्र को पत्र लिखवाया। शनैः शनैः निर्जला एकादशी के दिन का दृश्य मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। छुट्टियां शायद भाद्रपद के तीसरे सप्ताह तक थी। मैंने सारी छुट्टियां पिताजी की चिकित्सा कराने और उनकी सेवा करने में व्यतीत की। इन्हीं दिनों मैंने सत्यार्थ प्रकाश, आर्याभिविनय और पंच महायज्ञ विधि की पूरी आवृत्ति की और जब लाहौर चलने लगा उस समय तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का आधा पाठ कर चुका था। इस पढ़ने के काम में मुझे एक योग्य शिष्य मिल गया। पंजाब में संस्कृतज्ञों का वैसे ही उस समय अभाव था और फिर ग्राम में तो संस्कृत का काम ही क्या, किंतु तलवन के देहाती मदरसे का द्वितीय अध्यापक 8 रुपए मासिक पाने वाला काशीराम संस्कृत जानता था और इसलिए पिताजी को उनकी रुचि के अनुकूल धर्म ग्रंथ सुनाया करता था। वही काशीराम मेरे पठन पाठन में भी सम्मिलित हुआ और जब मैं तलवन से लाहौर लौट गया तो पीछे उसी ने पिताजी की श्रद्धा मेरे मंतव्यों के ऊपर जमवाई। कानून की पुस्तकें मैं प्रायः याद कर चुका था। सत्यार्थ प्रकाश आदि सारा दिन पढ़ते रहना कठिन था और आर्य समाज में प्रवेश करते ही अंग्रेजी उपन्यासों, नॉवेल्स से भी मुझे घृणा हो चुकी थी। तलवन में कोई ऐसे सुशिक्षित सभ्य पुरुष भी न थे जिनसे बातचीत में दिन कटता। इससे मैं एक पुराने व्यसन के प्रलोभन में फिर से फंसा। काशी से अंतिम बार विदा होने से पहले मैंने बड़े बड़े शतरंजियों से शतरंज खेलना सीखा था। तलवन में पहुंचकर देखा कि मेरे परिवार के मुसलमान उस्तादों का घराना सारा का सारा प्रसिद्ध शतरंज बाज है। वहां उस खेल में और भी शिक्षा मिली। फिर जालंधर में भाई बालक राम जी को शतरंज का बड़ा शौक था, उनके साथ खूब मुकाबला होता रहा। सारांश यह कि शतरंजबाजी में मैं बहुत सा समय नष्ट किया करता था, किंतु आर्य समाज में प्रवेश करते ही जहाँ मांस भक्षण को त्याग दिया, वहाँ उपन्यासों को उठाकर जुदा रख दिया, वहाँ शतरंज को भी तिलांजलि दे दी थी। किंतु तलवन में निकम्मा बैठे रहने पर सामने मोहरों की खटाखट देखकर मुझसे न रहा गया और फिर शतरंज के खेल में दिन के 5-6 घंटे व्यर्थ गंवाने लग गया। इसके अतिरिक्त मुझे सितार का भी शौक था और अपने उस्ताद वृद्ध पीर बख्श कलावंत से सितार पर कुछ भजनों का अभ्यास करता रहा। क्रमशः